Blunt knife, why are you so arrogant? Blunt knife, why are you so proud? The blunt knife said, I have took down trees, I have cut down heads of kings. I can cut anything that you can bet, for I have seen all things. Then cut this sheet of paper, the young knife said. Running back and forth, the blunt knife tried, but the paper could not shed. Running back and forth still could not. His wisdom was heavyweight, but his edge was all but forgot. This was something about the blunt knife and the younger knife. But the point is कि इसे कवि कहना क्या चाहते हैं. By the way, The Arrogant Edge by कुंज सुहाल का अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा. इसमें बात हो रही है एक ब्लंट नाइफ और एक यंगर नाइफ जो कि शार्प है, दोनों की कॉन्वर्सेशन के बारे में. इधर ब्लंट नाइफ इज़ फ्लॉन्टिंग और इज़ एरोगेंट कि मैंने खूब पेड़ काटे हैं, पेड़ से लेकर मैंने सर तक काटे हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं काटी है, दैट यू कैन बेट. तो तब जो यंगर नाइफ है वो कहता है कि ठीक है, ये पीस ऑफ पेपर है, वो ये काट के दिखाओ. रनिंग बैक एंड फोर्थ, वो पूरी कोशिश कर रहा है आगे पीछे उसको कट करने की, लेकिन स्टिल ही कुड नॉट, बिकॉज अब वो ब्लंट हो चुका है. उसका एक्सपीरियंस ज़रूर सही है, उसकी बात ज़रूर सही है, उसको ज़्यादा मालूम है, लेकिन स्टिल एट दैट पॉइंट द यंगर नाइफ कैन सी दैट हिज एक्सपीरियंस इज़ नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्किंग. ऐसे ही लाइफ में आप भी आपके एक्सपीरियंसेस को लेके, आप भी आपके डिसीजंस को लेके, आप भी आपके नॉलेज को लेके एरोगेंट हो जाते हैं. मैं भी हो जाता हूँ, हम सब होते हैं. हमारे पेरेंट्स को हमने काफ़ी देखा है ऐसे होते हुए कि मैंने तुमसे 4 साबुन ज़्यादा देखे. ज़रूर आपने मुझसे 4 साबुन ज़्यादा देखे हैं. ज़रूर मेरे जो बड़े सीनियर्स हैं, जो मेरे से बड़े हैं उम्र में, उन्होंने मेरे से 4 साबुन ज़्यादा ज़रूर देखे हैं और उनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़रूर. लेकिन हम सब एक गलती करते हैं जो कि है बीइंग एरोगेंट. You can flaunt, of course, you can flaunt your experience, you can flaunt your knowledge, but at the end of the day, we all are humans. हम सब कुछ गलतियाँ करते हैं और उस गलती को मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम जो गलतियाँ करते हैं, हम इसको फ्लॉन्ट करते हुए मानना भूल जाते हैं. हम इतने एरोगेंट हो जाते हैं कि मेरे से गलती नहीं हो सकती. दिस वॉज कुशाग्र सवाल का, जिसको कुछ खास नॉलेज नहीं है अबाउट पोम्स, लेकिन स्टिल ही रोट समथिंग. मे बी यू विल लाइक इट. हम इस चैनल पे और ऐसी पोम्स लाते रहेंगे. इट टुक मी सर्टन टाइम और उसको याद करने में को काफ़ी समय लगा. स्टिल मेरे को देख के बोलनी पड़ी, लेकिन हो सकता है कि मैं इसमें जल्दी फ्लुएंट हो जाऊँ. एरोगेंट एज मैंने इसको नाम दिया है और उसमें काफ़ी मैंने हेल्प चैट जीपीटी की भी ली थी. मैंने इसका जो रफ़ बनाया था, रफ़ स्केच, तो मैंने उस पर बहुत सिंपल रखा था. ब्लंट नाइफ, वाई आर यू सो एरोगेंट. ब्लंट नाइफ, वाई आर यू सो एरोगेंट. द ब्लंट नाइफ कैन कट ट्रीज, कैन कट हेड्स, बट कुड नॉट कट अ पीस ऑफ पेपर. दैट्स वॉट अ यंगर नाइफ सेड. ऐसा कुछ मैंने लिखा था. काफ़ी हद तक चैट जीपीटी ने मेरी हेल्प करी इसको और ब्यूटीफाई करने में और इसको बेटर करने में. इसने कुछ पोएटिक डिवाइसेस ऐड करे जो कि इसको एक अच्छी शेप मिली. आपकी नॉलेज हमेशा अधूरी है अगर आप उसको बढ़ाना नहीं चाहते हो तो. वैसे ही आप अपनी लाइफ में कई बार यू शुड सी योरसेल्फ. आपको एक बार बैठ के सोचना पड़ेगा, गहनता देनी पड़ेगी कि कई बार आप गलत हुए हो, लेकिन बिकॉज यू वर सो एरोगेंट इनफ कि आपने अपनी गलती मानी नहीं. आई हैव डन दिस अ लॉट और अभी जब मैं वो देखता हूँ अपनी गलतियाँ, मैं समझ गया कि ठीक है, आर्ग्यूमेंट करना इज़ रॉन्ग. पहली बात तो ये, आप सही हो जाओ भले. लेट्स सी कि यू आर्ग्यूड और आप सही हो गए. वर्थ इट नहीं है उतना सही होना आपका. तब हो सकता है आप इतने एरोगेंट थे किसी पॉइंट पे कि आपकी गलती होते हुए भी आप मानने को रेडी नहीं थे कि मैं गलती कर सकता हूँ. नहीं कर सकते हो आप. गलती होती है, गलती सबसे गलतियाँ होती है. एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
समटाइम्स हो सकता है कि आपको आपके छोटों की बात सुननी पड़े, हो सकता है आपको बड़ी की बात तो हमेशा सुननी चाहिए, बड़ों की बात इज़ ऑफ कोर्स अ ट्रुथ। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ और ये बात आपको कभी भूलनी भी नहीं चाहिए कि किसी ने अगर आपसे 2 दिन भी ज़्यादा देखे हैं, इट मीन्स उसको 2 दिन का एक्स्ट्रा ज्ञान है, वो रहेगा और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कुछ कह रहा है तो आपको सुननी पड़ेगी, भले ही वो 2 दिन या फिर कुछ घंटे ही क्यों ना हो। लेकिन फ्लॉन्ट या फिर बीइंग एरोगेंट इज़ रॉन्ग। आप भी बड़े हैं, अभी जिस एज ग्रुप में मैं हूँ, मेरे को जो लोग फॉलो करते हैं वो जल्दी पेरेंट्स भी बनने वाले हो सकते हैं, कुछ की शादी होने को होगी, कुछ की हो गई होगी, कुछ की सगाई हो गई होगी, तो वो अपने अर्ली स्टेजेस में हैं अपनी फैमिली स्टार्ट करने के। और ज़रूर ऐसी चीज़ें आएगी जब उनको सीख मिलेगी। हो सकता है उनसे छोटा उनको कुछ सिखा दे, बड़ा तो सिखाएगा ही ऑफ कोर्स, हो सकता है उनकी हम उम्र का उनमें कुछ सिखा दे। सीख ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐड करते रह सकते हैं, जितना ऐड करें उतना अच्छा। इट वॉज़ बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी जब मैं अभी सेल्फ टॉक दे रहा हूँ आपको। और भले ही मेरे को इस पर लाइक्स नहीं आए, मेरे को सब्सक्राइब्स नहीं आए, मेरे को इस पर व्यूज़ ना आए, लेकिन आई एम डैम श्योर कि अ डे विल कम जब मैं बैठ के अपनी ये सारे सेल्फ टॉक्स देखूँगा, वापस रिवाइज़ करूँगा और मैं समझूँगा कि कितना ज़्यादा और मेरे को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। Because every day is an improvement session for me. You also have to improve yourself. Me as a human being, मेरे लिए रोज़ कुछ नया सीख है, मेरे लिए रोज़ एक नया दिन एक नए लेवल के बराबर है, जिस लेवल को मुझे पार करना है विथ एक्सपीरियंस। आपको अगर लगता है कि आप रोज़ एक ही काम कर रहे हो और आप उसमें माहिर हो चुके हो, तो नहीं। You can do the same shit every day, still you will gain experience in that. अगर आपने 100 दिन कोई काम करा तो, और अगर आपने कोई 100 दिन एक ही काम करा, इट मीन्स आपका एक्सपीरियंस 100 है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इनफ है तो यू आर रॉन्ग। वो एक्सपीरियंस 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। आपके जीवन का हर दिन सेम चीज़, सेम शिट विल ऑलवेज ऐड समथिंग। यही कहना था मेरा इस पोम के द्वारा। इसमें काफ़ी सारे डीप थॉट्स भी हैं। नेक्स्ट मैं चाहूँगा कि मैं कुछ और अच्छा लाऊँ आपके लिए। ये तो दिस वाज इन इंग्लिश और स्टिल भी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। एक बार वापस से रिपीट करते हैं हम, ऐसे ही मेरी तसल्ली के लिए। और अगर आपने पहली बार नहीं सुना ढंग से तो इसको इस बार हम आराम से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट का जो पहला पैराग्राफ है, पहला पैरा है, वो ये कह रहा है, ब्लंट नाइफ वाई आर यू सो एरोगेंट, ब्लंट नाइफ वाई यू स्टैंड सो प्राउड। द यंगर नाइफ इज आस्किंग। आप भी एक टाइम पे ऐसे होगे जब अपने बड़ों से पूछोगे कि किस बात का घमंड है आपको, या ऐसा आप क्यों कह रहे हो, आपकी बात पत्थर की लकीर क्यों है, इतना प्राउड क्यों है, आपको किस बात का प्राउड है। अचीवमेंट सब करते हैं, एरोगेंट और प्राउड में बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। प्राउड होना इज अ डिफरेंट थिंग, एरोगेंट होना इज अ डिफरेंट थिंग। द ब्लंट नाइफ सेड, आई हैव कट डाउन ट्रीज। ब्लंट नाइफ पहले फ्लॉन्ट करता है कि मैंने पेड़ भी काटे हैं। आई हैव टेकन डाउन द हेड्स ऑफ किंग्स। मैंने राजा महाराजाओं, मैंने सहाय तो मतलब सभ्यता के जो हेड्स होते हैं उन सबके मैंने सर भी काटे हैं, मतलब पेड़ भी काटे हैं मैंने, हार्डेस्ट थिंग से लेके मैंने सर भी काटा है। आई कैन कट एनी थिंग दैट यू डेयर टू बेट। मैं कुछ भी काट सकता हूँ जिसको तुम बताओ कि यू कैन डेयर मी टू कट। फॉर आई हैव सीन ऑल थिंग्स। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने पेड़ से लेके इंसान तक, राजा महाराजा तक, मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ काटा है। 10 कट द शीट ऑफ पेपर इज ऑल द यंग नाइफ सेड। वो यंग नाइफ उसको एक पेपर देता है। अब आप सोचो कि जब हम बात कर रहे हैं पेड़ की सर की, तो उसके सामने ये कितना छोटा है, दिस शीट ऑफ पेपर। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू कंपेयर, कि आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा हो सकती है लेकिन फिर भी आप किसी छोटी चीज़ पर अटक सकते हो। रनिंग बैक एंड फोर्थ द ब्लंट नाइफ ट्राइड बट द पेपर वुड नॉट शेक। कितनी ही कोशिश कर ली उसने, आगे पीछे,
जब हम नाइफ चलाते हैं, कितनी कोशिश कर ली उसने, लेकिन वो पेपर नहीं कटा, नहीं शेड हुआ. रिटन बैक एंड फोर्थ, स्टिल कुड नॉट, एज आई सेड, करता जा रहा, नहीं हो रहा. हिज विजडम वॉज हैवी वेटेड बट द एज वॉज ऑल बट फॉरगेट. उसकी जो विजडम थी वो बहुत भारी थी, बट उसकी जो एज थी वो ख़त्म हो चुकी थी और भूल चुकी थी. उसे ज़रूर काटे हैं चीज़ें, लेकिन अब उसका समय गया, ख़त्म बात. दिस इज़ वॉट टुडेज़ लेसन इज़. आपके पास में कितना ही कुछ क्यों नहीं हो, आपको कितनी नॉलेज क्यों नहीं हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन. आप गलती करेंगे, आप ज्ञान भी लेंगे, एरोगेंट कभी नहीं होना. थैंक यू.